एमजी चैनल में स्वागत है। मैं एक और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ गया हूं। ये वीडियो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सैन्य क्षमता पे निर्भर है। 2026 में कौन कितने पानी में है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और देख के फिर बताते हैं कि कौन कितने पानी में है, और इस वीडियो पे फिर हम लास्ट में रिएक्शन करेंगे। चलिए वीडियो चालू करते हैं। साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल वॉर देखने को मिली, जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया की फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स माना जाता है। भारत ने महज अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के पिछले 10 सालों की मेहनत पर पानी फेर डाला। लेकिन पाकिस्तान भी कम नहीं है। इन्होंने एक तरफ तो जंग में हारकर भी वर्ल्ड लेवल पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत को पछाड़ते हुए अपनी फेक विक्ट्री का डंका बजा डाला। और यही नहीं, बल्कि इनकी खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश के अंदर विद्रोह करवाते हुए वहां से भारत समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका और रातों रात पूरे बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काकर भारत के सामने एक नया दुश्मन खड़ा कर दिया, जो कि ये दर्शाता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान आज भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। साथ ही जंग में अपने फिसड्डी हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान और भी तेजी के साथ अमेरिका, चाइना व टर्की जैसे देशों से बेहतर हथियारों की तलाश में है। और इसीलिए इन दोनों ही देशों के बीच हालात आगे चलकर एक बार फिर जंग के मैदान में बदल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार महज 4 दिनों के मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के बाद भारत में कई लोगों का ये मानना था कि पाकिस्तान को थोड़ा और सबक सिखाया जाना था। तो वहीं अब अमेरिका, बांग्लादेश व सऊदी अरेबिया से मिलने वाली सपोर्ट के दम पर पाकिस्तान भी इस बात की हैकड़ी भारत को दिखा रहा है कि अगर अब फिर से जंग हुई तो हम हिसाब बराबर कर देंगे। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री पावर के बेसिस पर ये जानने वाले हैं कि इस साल दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे के मुकाबले कितनी पावर रखती हैं। इसलिए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने लाइक माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आगे भी इसी तरह के पावर एनालिसिस के वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं ये क्विक पावर कंपैरिजन वीडियो बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री, जिसकी शुरुआत करते हैं इन दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो इंडिया की करंट टोटल पॉपुलेशन 146 करोड़ के आसपास मानी जा रही है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 25 करोड़ का आंकड़ा छू चुकी है। दोनों ही देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर एक्टिव सोल्जर्स की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स के पास 6.5 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल बताए जाते हैं। ज्योग्राफिकल साइज की बात करें तो भारत की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान की टोटल ज्योग्राफिकल साइज 8.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। करंट नॉमिनल GDP देखें तो भारत की करंट नॉमिनल GDP 4.1 ट्रिलियन डॉलर का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। पाकिस्तान की करंट नॉमिनल GDP महज 400 बिलियन डॉलर के आसपास है। डिफेंस पर सालाना खर्च की बात करें तो बीते साल इंडियन आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर 80 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का खर्च कर दिया, जो कि आगे भी इतना या इससे कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स ने अपने डिफेंस पर लास्ट ईयर 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्चा किया है। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल आर्म्ड फोर्स है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की 12th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री के तौर पर जानी जाती है। इस साल के लेटेस्ट आंकड़े अभी आना बाकी हैं। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 4000 से लेकर 4500 की समथिंग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 2500 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की करीबन 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। इनकी संख्या में धीरे धीरे इजाफा होने वाला है। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 600 सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स बताई जाती हैं। हालांकि इसमें
400 से लेकर 450 हवेजर्स काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3500 से भी ज़्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 2000 से भी ज़्यादा फील्ड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 450 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास करीबन 600 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसमें भी कुछ पुरानी यूनिट्स शामिल हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स करीबन 180 इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 170 या इससे कुछ ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में टोटल 2400 के करीब विभिन्न प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1200 के करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें डेडिकेटेड फाइटर जेट्स की करीबन 500 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 300 से ज़्यादा फाइटर जेट्स बताए जाते हैं। अटैकर जेट्स की करीबन 90 यूनिट्स दोनों ही देशों के पास मौजूद हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की 75 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास करीबन 15 से 20 के बीच हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 60 से ज़्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 2 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों के पास नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 13 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स जहां इंडियन नेवी के पास हैं, तो पाकिस्तानी नेवी के पास केवल 9 फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। कॉर्वेट्स की 21 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल केवल 6 कॉर्वेट्स एक्टिव हैं। सबमरीन्स की कुल मिलाकर 18 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास महज 8 सबमरीन्स हैं, जिसमें 3 छोटी सबमरीन्स हैं और 5 फुल साइज सबमरीन्स हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने पाकिस्तानी मिलिट्री की टोटल फायर पावर का एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो तो खत्म हो गई। वीडियो बहुत ही अच्छी थी ये, और वीडियो बनाने वाले ने बहुत शानदार वीडियो बनाया है। कंपैरिजन दोनों का बहुत अच्छा किया है। लेकिन देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी देश के लिए युद्ध बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि युद्ध करना तो ठीक है, लेकिन उस युद्ध के चक्कर में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो रुक जाती हैं। देश का जो विकास होता है, जो ग्रोथ होता है, वो सारी चीजें रुक जाती हैं। तो युद्ध कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, मजबूरी है। जब अगला करेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। जैसे अभी हुआ था मिशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने हमारे के यहाँ बहुत ही, क्या बताया जाए, मैंने कितनी गंदा काम किया था, उसका जवाब देना पड़ा भारत को। तो उसको पता चल गया कि भारत कितने में है, पाकिस्तान कितने में है। 10 दिन भी नहीं लगा था, 10 दिन में ही सारा उनका पूरा हो गया। तो युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन भारत तो समझता है, पाकिस्तान को कौन समझाए। और ये जो कंपैरिजन था वो बहुत ही बढ़िया था। तो चलिए, भारत और पाकिस्तान का कोई तुलना नहीं है। और भाई देखिए, कोई भी जब युद्ध करेगा तो अपने बचाव के लिए उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। इसी के साथ वीडियो में अपना समाप्त करते हैं।